ओम देवी प्रपन्नाति हरे प्रसीद प्रसीद मातर जगतोऽखिलस्य प्रसीद विश्वेश्वरि पाहि विश्वं त्वमेश्वरी देवी चराचरस्य शरणागत दीनार्थ परित्राण परायणे सर्वस्यार्थ हरे देवी नारायणी नमोस्तुते। नमस्कार, स्वागत है आपका। मैं आचार्य डॉक्टर विक्रमादित्य आपके साथ हूँ और आज का विषय हमारा जो है वो है तुला राशि वालों के लिए कैसा रहेगा जो आने वाला अप्रैल का पहला भाग है। देखिए, अप्रैल के महीने में जो हमने ग्रहों का योगायोग समझ में आ रहा है वो बड़ा विचित्र दिखाई देता है। नव वर्ष नव संवत आरंभ होगा अप्रैल के आरंभ काल में। इसके साथ साथ जो मार्च के महीने में शनि मंगल की युति हुई, सूर्य राहु की युति हुई, वो ऐसी की ऐसी चलने वाली है अभी अप्रैल के आरंभ काल के अंदर। और वो ग्रहों की युति परिवर्तन का समय दिखाती है। वो विशेष तौर पर युति उठापटक का योग दिखाती है। और ऐसे में तुला राशि वालों को विशेष तौर पर समझना चाहिए कि ग्रहों के योगायोग उनके लिए किस प्रकार की स्थिति को उत्पन्न कर रहे हैं और कैसे वो अपने जीवन में सुख समृद्धि का वातावरण बना सकते हैं। देखिए, ज्योतिष का प्रभाव तुला राशि वालों यही है कि हम अपने जीवन में कष्टों को दूर करने के लिए किस प्रकार से ग्रहों का सानिध्य प्राप्त करें और किस प्रकार से ग्रहों का परिवर्तन का योग बनाएं। अन्यथा जीवन में कष्ट के लिए नहीं आए हम जीवन में सुख प्राप्ति के लिए, आनंद प्राप्ति के लिए, कर्म के अनुसार से ऐसा कार्य करने के लिए आए हैं जिससे हमारे कष्ट दूर होने के अद्भुत योग पर आए। तो वही हम आपको बताएंगे कि आपके लिए किस प्रकार का समय दिखाई देता है अप्रैल के आरंभ काल में और कैसे आपको उनसे शुभ अपने जीवन को आनंद बनाने के लिए कौन से कार्य करने के चाहिए। जैसा हमने कहा, परिवर्तन का समय है। तो 1 अप्रैल का दिन जो है वो सप्तमी का दिन दिखाई देता है। सोमवार का अवसर है। धनु राशि में चंद्रमा का प्रवेश होता दिखाई दे रहा है। धनु राशि में चंद्रमा और साथ साथ शीतला माता की जयंती, बसौड़े का पूजन उस दिन विशेष तौर पर किया जाता है। शीतला माता का पूजन किया जाता है। ये समय है ना, ऋतु परिवर्तन का समय है। ऐसे में ऋतु परिवर्तन कर शीतला माता की जो पूजा करने की सुंदर व्यवस्था हमारे ऋषि मुनियों ने, मनीषियों ने व्यवस्था करी, वो हमारे स्वास्थ्य की कामना के लिए करी। बसौड़ा जो फर्मेंटेटेड भोजन करने की सुंदर व्यवस्था हमारे समस्त उत्तर भारत में की जाती है, उसको मनाया जाता है बसौड़ा कह के शीतला माता के पूजन का। स्किन डिसीज़ को ठीक करने का, स्वास्थ्य को ठीक रखने का सबसे सुंदर महात्मा उसके अनुसार से बताया जाता है। यदि हम ग्रहों की दृष्टि से देखें, धनु राशि में चंद्रमा चल रहे हैं, आपकी शक्ति का सृजन कर रहे हैं, इंप्रूवमेंट दे रहे हैं, नए कार्य आपके हाथ से संपादित करने का योग बना रहे हैं और बड़ी सुंदर तरीके से पराक्रम को बढ़ाने का प्रयास करें। लेकिन ग्रह योग इस प्रकार का भी योग बनाते हैं कि आपके समय को खराब करने के लिए बहुत सारे लोग आपके ध्यान को डाइवर्ट कर सकते हैं, अपने लाभ के लिए आपके समय को बर्बाद कर सकते हैं। तो इस बात का ध्यान रखना है, फालतू के कामों से बचें। अपने स्वार्थ का, अपने काम को सिद्ध करने के लिए थोड़ा स्वार्थी बनकर कार्य करने का प्रयास करें। भगवान शिव की उपासना करें, शीतला माता का पूजन करें और बासड़े का जो रूप है उसमें अष्टमी के नित्य जो शाम की अष्टमी का योग बन जाएगा, तो ऐसे में उनका भी पूजन करने का प्रयास करें। वहीं 2 अप्रैल की बात करें तो उस दिन अष्टमी के अवसर है और साथ साथ मंगलवार का योग है। और देखिए, एक बड़ा विचित्र योग बना है कि चैत्र के महीने में इस बार 5 मंगल का योग पड़ गया है। वैसे ही शनि मंगल की युति चल रही है, साथ साथ सूर्य राहु की युति चल रही है और ऐसे में 5 चैत्र के महीने में 5 मंगलवार का योग, ये अशांति का, रक्तपात का योग, उठापटक का योग, विश्व में वैमनस्य फैलवाने का योग, आतंकवादी घटनाओं का योग बनता दिखाई दे रहा है। और ऐसे में विश्व में कई जगहों पर आप समझे ग्रहण भी पड़ेगा और ऐसे में ग्रहण का पड़ना भी अच्छा योग नहीं दिखाई देता है। लेकिन यदि हम बात करें तुला राशि वालों के लिए, तो तुला राशि वालों के लिए ग्रह अच्छा दिखाई दे रहा है, समय अच्छा है, अनुकूल है, आपके पराक्रम से आपकी विजय होने के योग बनते दिखाई दे रहे हैं। बस क्लैश में ना फंसे, इस बात का ध्यान रखें। और एक बात का और ध्यान रखें, जो भी कार्य कर रहे हैं उसको ऑल्टरनेट व्यवस्था अवश्य करते चलें। ऐसा ना हो कि केवल एक ही दिशा में सोचते हुए कार्य करें और उसमें नेगेटिव हार का कोई जो ऑप्शन होता है कि लास्ट मोमेंट में कौन सा चांस लेना है, किस प्रकार की व्यवस्था बनानी, वो ना करें। ऐसा उसकी प्लानिंग पहले से करके रखने की आपको ज़रूरत है। तुला राशि वालों, इस वक्त समय ऐसा ही चल रहा है। एक बात का और ध्यान रखिएगा, हमने विवेकानंद योगाश्रम में इस सुंदर योग पर, क्योंकि अष्टमी और मंगलवार का योग ही है, तो ऐसे में ग्रहों की शांति के लिए हमने सुंदर कार्यक्रम रखा है, सुंदरकांड का पाठ रखा है। आप भी उसमें सम्मिलित हो सकते हैं। शाम का ये कार्यक्रम रहेगा करीब करीब 6 बजे से लेकर रात्रि में भंडारे के साथ 8-9 बजे तक का सुंदर कीर्तन, भगवान हनुमान जी का पूजन, चूल्हा चढ़ाना, सवा मनी का भोग, ये सुंदर व्यवस्था रहेगी। आप भी इसमें सानिध्य में भगवान हनुमान जी कृपा के लिए आप उसमें भाग ले सकते हैं और अपने नाम से भी सुंदरकांड की सुंदर व्यवस्था में भाग लेकर भगवान का सुंदर पूजन कर सकते हैं। ग्रहों का स्थिति ऐसी है, एक और परिवर्तन का योग बन रहा है। 8 तारीख को जो बुध है वो वक्री होने जा रहे हैं। बुध इस वक्त मेष राशि में चलते हुए वक्र स्थिति में जो जाते दिखाई दे रहे हैं, ये आपके लिए फंसी हुई कार्यों को निकालने का योग बना सकते हैं। यानी जब ग्रह वक्री होता है तो ऐसा दिखाई देता है कि वो और शक्ति संपन्न हो जाता है और ऐसे में ग्रह का वक्री होने के कारण से आपके कार्यों को पूर्ण करने में आपको अद्भुत सहायता प्रदान होने के रास्ते बनते दिखाई दे रहे हैं। तो चिंता मत कीजिएगा, बुध का वक्री होना आपके लिए खराब नहीं है।
3 अप्रैल की यदि हम बात करें तो उस दिन धनु नवमी का योग पड़ रहा है और साथ साथ बुधवार का अवसर पड़ रहा है। और सुबह सुबह 4:33 पर ग्रह का परिवर्तन, चंद्रमा परिवर्तित होकर मकर राशि में जाएंगे। इसके साथ साथ एक परिवर्तन और भी होगा, बुध जो है वो अस्त हो जाएंगे मेष राशि में चलते हुए। ये समस्या का कारण है। बुध का अस्त होना यानी संसारिक बुद्धि का जो कार्य करने की शक्ति होती है उसका लोप हो जाना। ऐसे में बुध को थोड़ी शक्ति देने की जरूरत है। बुधवार का अवसर है, गाय को पालक खिलाएं, गणेश जी का स्तवन करें, ये सबसे सुंदर उपाय रहेगा। इसको करने का प्रयास कीजिए। 4 अप्रैल के दिन दशमी तिथि है, बृहस्पतिवार का अवसर है और बुध महाराज अस्त होकर आपकी राशि के अनुसार से थोड़ा सा आपको आगे बढ़ने में कमी देने के योग देते हैं। बुध को जगाने का प्रयास कीजिए। बुध जागेंगे आपके कर्म से, तो आप बुद्ध के मंत्र का जप करें, गणेश जी को पीले पुष्प अर्पित करने का प्रयास करें। बाकी ग्रहों की स्थिति अच्छी है, वो आपके जीवन में सही प्रकार से लाभ देने के योग बनते दिखाई देंगे। उसके लिए थोड़ा सा आपको मेहनत करने की ज़रूरत है। थोड़े से आलस्य को त्याग कर बुद्धि में जबरदस्ती जड़ता को, बुद्धि स्थान में पंचम भाव में मंगल और शनि की युति चल रही है और ये युति ठीक नहीं है। इस युति के कारण से दिमाग में विचारों में क्लैश उत्पन्न हो सकता है, तो उसके लिए आवश्यकता पड़ेगी ज्ञान की। पीली चीज़ों का दान करें, ब्राह्मणों की सेवा करें और हो सके तो केले का पूजन करें। ये सब बुद्धि को बढ़ाने वाले। केसर का तिलक करना भी आपके लिए अच्छा उपाय रहेगा। इसको करने का प्रयास कीजिए। इस दिन भद्रा रहेगी। सुबह सूर्योदय से लेकर करीब दोपहर को 4 बजे तक भद्रा का योग रहेगा, तो नए प्रोजेक्ट, नए कार्यों को हाथ में लेने से बचना चाहिए। वहीं 5 अप्रैल की यदि हम बात करें तो एकादशी का तिथि, शुक्रवार का अवसर और कुंभ राशि में चंद्रमा का प्रवेश होगा करीब सुबह 7:09 पर। और इस दिन एकादशी का योग भी है। ये एकादशी समस्त पापों को क्षय करने वाली है। इसमें व्रत अवश्य करने का प्रयास करें। शुक्रवार के दिन एकादशी पड़ी है, महालक्ष्मी का योग बना रही है और आपके ग्रह सानिध्य के अनुसार से मंगल और साथ साथ शनि के साथ चंद्रमा का योग जो हो रहा है, ये कई प्रकार से आपकी बुद्धि को शांत करने का प्रयास कर सकता है। आप केवल झगड़े से बचेगा, बाकी आपका कोई अहित नहीं कर सकता। इस बात का तुला राशि वालों को ध्यान रखना चाहिए। आपका कोई अहित नहीं कर पाएगा। आप अपनी चाल में मस्त रहिए। कोई आपके प्रति हीन भावना रखेगा ना, तो 2 दिन ग्रहों का योग ऐसा है, अपना ही नुकसान कराएगा। तो अपनी चाल में मस्त होकर काम करने का प्रयास करें। भगवान विष्णु का पूजन करें, एकादशी का व्रत रखें। देखिए सुंदर उपाय है, करने का प्रयास कीजिए। 6 अप्रैल के दिन ग्रहों की गणना दिखाती है द्वादशी और साथ साथ शनिवार का अवसर। और इस दिन द्वादशी के साथ साथ शाम को त्रयोदशी आने के कारण से प्रदोष, शनि प्रदोष का योग बन गया है और ये बड़ा अच्छा है। इस वक्त बुद्धि स्थान में शनि मंगल का टकराव चल रहा है। ऐसे में शनिवार के दिन प्रदोष का योग पड़ गया है, तो ऐसे में भगवान शिव की कृपा से शनि को आप अनुकूल कर सकते हैं। थोड़ा सा दूध लेकर उसमें तिल डालकर भगवान का, शिव का पूजन कर लीजिए। कहा जाता है कि शनि को उपाय को ठीक करने के लिए भगवान शंकर के नर्मदेश्वर पर इस प्रकार से इस चीज़ों को लेकर रुद्राभिषेक करने से शनि का दुष्प्रभाव जीवन में दूर होने के सुंदर योग बनते हैं। तो अवश्य करने का प्रयास कीजिए। ग्रह बुद्धि में जड़ता लाने का प्रयास कर रहे हैं, तो ध्यान रखते हुए ये उपाय करेंगे तो अच्छा रहेगा आपके लिए। 7 अप्रैल के दिन ग्रह गणना दिखाती है त्रयोदशी उदय तिथि के रूप में विद्यमान है, साथ साथ रविवार का अवसर है और चंद्रमा जो है मीन राशि में प्रवेश कर रहे हैं। ये आपके लिए थोड़े कमज़ोर दिखाई देते हैं और ये मीन राशि में प्रवेश होकर थोड़ी एंजाइटी बढ़ा सकते हैं। स्वास्थ्य के प्रति सावधान रहते हुए कार्य करने की आपको ज़रूरत दिखाई देती है। मासिक शिवरात्रि का व्रत है। चतुर्दशी इस दिन क्षय हो गई है, तो कोई नया कार्य आरंभ करने के लिए दिन अच्छा नहीं है, क्योंकि भद्रा का योग रहेगा। ग्रह थोड़े हल्के नहीं, अच्छे खासी समस्याएं उत्पन्न कर सकते हैं, इसलिए मेंटल एंजाइटी को कंट्रोल आपको करने का प्रयास करना चाहिए। शिवरात्रि है तो शिव का अभिषेक करने से बढ़िया तो कोई उपाय हो नहीं सकते। और सोमेश्वर यानी चंद्रमा के जो इष्ट हैं, जो विशेष तौर पर इनको शिव कहा जाता है, उनका सानिध्य लेने का प्रयास कीजिए ना, उनका अभिषेक कीजिए। उनकी कृपा से ही शिवरात्रि, मासिक शिवरात्रि के दिन और किसकी कृपा चाहिए तो शिव का ध्यान करते हुए पूजन करने का प्रयास कीजिए, कल्याण होगा। 8 अप्रैल का दिन अद्भुत है। सोमवती अमावस्या का योग पड़ रहा है और इस संवत का अंतिम दिवस है और संवत का जो अंत हो रहा है वो सोमवती अमावस्या के दिन हो रहा है। तो आप विशेष तौर पे ग्रहों का योग थोड़ा हल्का है। चंद्रमा 6ठे भाव में चल रहे हैं और 6ठे भाव के चंद्रमा रोग, शत्रु, एंजाइटी सबको बढ़ाने का प्रयास करते हैं। और वहाँ बैठे हुए सूर्य और विशेष तौर पर राहु की युति के साथ जो बैठे हुए हैं, ये स्थिरता लाने का प्रयास करते हैं। तो अस्थिरता को ठीक करने के लिए क्या हो सकता है, उपाय करना। अस्थिरता क्यों आती है जीवन में, इस बात को भी समझें। या जीवन में कष्ट क्यों आते हैं? कष्ट जीवन में इसलिए आते हैं क्योंकि पुण्य कम हो जाते हैं। कई बार ग्रह अनुकूल नहीं है तब भी जीवन में आनंद होता है। कारण है कि हमारे पुण्यों का अकाउंट भरा हुआ है और वो पुण्यों का अकाउंट जो है वो जीवन में कष्ट का अनुभव नहीं होता। बहुत सारे लोग बोलते हैं ना इस बात को कि ग्रह खराब चल रहे हैं तब भी हमारा समय ठीक चल रहा है, हमको सामने वाले का दिखाई नहीं देता है। तो क्यों? क्योंकि उनके पुण्य भरे हुए हैं उनके बैंक अकाउंट में। तो आप ये जो दिवस है सोमवती अमावस्या, पुण्यों को बढ़ाने वाला है।
दान करना चाहिए। देखिए शास्त्र के अनुसार समझ लीजिए, इस कलयुग के अंदर, सतयुग के अंदर कहा जाता था कि तपस्या करनी चाहिए, तपस्या करने से कष्ट दूर होते हैं, और वो लोग उस सतयुग के अंदर तपस्या करते थे। द्वापर त्रेता में अनेक प्रकार के अनेक प्रकल्प करने का, यज्ञ का विधान था, और साथ साथ जंगलों में जाकर भगवान की आराधना करने का विधान होता था। इसी प्रकार से और युगों में सत्य का विधान रहता था। तो ऐसे में अनेक युगों में अनेक प्रकार से लोग पुण्यों को जगाने का प्रयास करते हैं। लेकिन कलयुग के अंदर केवल दान और स्नान का अद्भुत महत्व है। तो इसलिए स्नान दान सोमवती अमावस्या के दिन हमारे यहाँ हर पुण्य कार्य में स्नान और दान और यज्ञ का बड़ा पुण्य कहा गया है। तो अवश्य सोमवती अमावस्या के दिन यथाउचित भाव से दान करने का प्रयास करें। स्नान तीर्थ में कर फिर स्नान के साथ दान करने का प्रयास कीजिए। इससे देखिएगा पुण्य बढ़ेंगे, कष्ट दूर होंगे। और ये समय बहुत ज़रूरी है आपकी राशि के अनुसार से, क्योंकि चंद्रमा मीन राशि में चल रहे हैं और ये कष्ट देने के योग दे रहे हैं। तो अवश्य भगवान महामृत्युंजय मंत्र का जप करते हुए, भगवान शंकर का ध्यान करते हुए इस कार्य को करने का प्रयास कीजिए। एक बात का और ध्यान रखिएगा, 8 और 9 तारीख को रेवती और अश्विनी नक्षत्र विद्यमान रहेंगे। जो लोग इस नक्षत्र में पैदा हुए हैं उनकी मूल शांति अवश्य करानी चाहिए। तो नए लोग जातक जन्म जिले घर में, तो उनकी माता पिता ध्यान रखें कि उनके निमित्त ये 27 दिन तक 1,000 मंत्र का नित्य प्रति जप कर 27 दिन 27,000 जप कर मूल शांति अवश्य कराएं। यदि आपके भी रेवती और अश्विनी नक्षत्र है और आपने मूल शांति बचपन में नहीं हुई आपकी, और जीवन में कई बार अप्रत्यक्ष कष्ट बार आ जाते हैं, समझ में नहीं आते क्यों कष्ट आते हैं, तो हो सकता है मूल शांति ना हुई हो, पुनः करा लीजिए। कोई बड़ा काम नहीं है, छोटा सा काम है, करा लीजिएगा। हो सकता है इसकी वजह से कष्ट हो तो बहुत जल्दी ठीक होने के योग बन जाएंगे। 9 अप्रैल का दिन नव संवत का दिन है और संवत आरंभ हो रहा है। सब प्रकार के भारतीय संस्कृति के अनुसार से बड़ा सुंदर दिवस है, नव जागृति का दिवस है। और इस बार का जो संवत है वो कई प्रकार से कष्टों को दूर करने वाला रहेगा और कई प्रकार की समस्याओं को भी उत्पन्न करने वाला रहेगा। इंडिविजुअल रूप से देखा जाए तो ये समस्याओं को ठीक करने वाला रहेगा, लेकिन सामाजिक दृष्टिकोण से देखा जाए, पूरे विश्व के दृष्टिकोण से देखा जाए तो प्रलयंकारी संवत रहेगा, कलह कराएगा, युद्ध कराएगा, अशांति का वातावरण देगा। लेकिन इंडिविजुअल रूप में यदि तुला राशि के संबंध में बात करें तो हमने एक अलग से वीडियो बनाया था, उसको आप जाके देख सकते हैं। आपके लिए ये समय जो है किस प्रकार का युग बनाने वाला है। लेकिन ओवरऑल समझें, नवरात्र के साथ ये समय का आरंभ हो रहा है आपकी राशि के अनुसार से। नव शक्ति का बृहस्पति के साथ चंद्रमा का सुंदर योग बन जाएगा सुबह 7:31 पर, और आपके लिए बहुत अच्छा अवसर रहेगा। नव शक्ति का संचार करेगा, धन का आगमन कराएगा और साथ साथ कई प्रकार के सुंदर योग बनाएगा। नवरात्र का आरंभ हो रहा है तो सुबह 7:30 बजे के बाद कलश स्थापना आप कर सकते हैं, भगवान का पूजन कर सकते हैं। हमने भी विवेकानंद योगाश्रम में पूरे 9 दिवस तक सहस्त्र चंडी महायज्ञ का सुंदर आयोजन किया है। उसमें दुर्गा सप्तशती का नित्य प्रति यज्ञ किया जाएगा। उनकी 700 मंत्रों की जो पूरे 13 अध्याय हैं उनकी आहुतियाँ दी जाएंगी। बहुत सारे लोग आके इस यज्ञ में भाग लेते हैं। जो लोग दूर हैं वो अपने द्वारा नहीं आ पाते हैं तो विद्वान पंडितों का सहारा लेकर उसमें यज्ञ में भाग लेते हैं। तो आप भी जुड़ सकते हैं सुंदर कार्य में। और इस बार भगवती जो हैं घोड़े पर आरूढ़ होकर आ रही हैं, बहुत तेज़ी से आ रही हैं, हमारे कष्टों को दूर करने के लिए आ रही हैं। तो उनका सानिध्य अवश्य लेने का प्रयास करना चाहिए। एक ग्रह का परिवर्तन हो रहा है, चंद्रमा आपकी राशि के अनुसार से सप्तम भाव से निकलकर मीन राशि में 6ठे भाव में जा रहे हैं और ये आपके धन का नुकसान करा सकते हैं। तो ध्यान रखिएगा, आप इमोशनल फूल ना बने। लोग आपको इमोशनल फूल बनाने का प्रयास कर सकते हैं, मीठी मीठी बातों में आकर उनके आप अपना नुकसान करा सकते हैं। तो इसलिए ध्यान रखते हुए कार्य करें कि थोड़ा आपको लोग गुस्सा दिलवा दें और आप बने बनाए काम पे लात मारा है, ऐसा योग बन सकता है। ध्यान रखते हुए कार्य करने की ज़रूरत है। वहीं बात करें 10 अप्रैल की तो द्वितीया तिथि का अवसर है, दूसरा नवरात्र है, भगवती ब्रह्मचारिणी देवी की आराधना का दिवस है। बुधवार का सुंदर योग है। बुधवार के दिन ब्रह्मचारिणी देवी का सुंदर सानिध्य लेकर पूजन करने का यदि प्रयास करेंगे तो समस्त कष्ट दूर होने के योग बनेंगे। ग्रह अनुकूल है, लाभ की स्थिति बनाती दिखाई दे रहे हैं। सप्तम भाव में चंद्रमा बृहस्पति का योग गजकेसरी योग का निर्माण कर रहा है गोचर के अंदर, आपके लिए बड़ा अच्छा रहेगा। तो आप यदि सही रूप से इसका सहारा लेंगे, लोगों का सहयोग लेकर काम करेंगे, बस ध्यान रखिएगा बने बनाए काम पर लात मत मारिएगा, क्योंकि बुध चले गए हैं आपके 6ठे भाव में। और ऐसे में लोग ऐसे देखे जाते हैं जब इस प्रकार का योग बनता है, बुध 6ठे भाव में जो कई ग्रहों के साथ योग बना हुआ है, सूर्य राहु के साथ और इस प्रकार का योग बना हुआ है शुक्र के साथ, ये लोग क्या होते हैं विजय प्राप्त करते हुए लास्ट मोमेंट पे जाकर सब चीज़ों पे लात मार आते हैं। तो ऐसी स्थिति बन सकती है आने वाले कुछ दिनों में। सावधान होकर ग्रहों की स्थिति समझते हुए अपनी जन्मपत्री को विचार विमर्श कर कार्य करने का प्रयास कीजिए, अच्छा रहेगा आपके लिए।
ये तो गोचर का प्रभाव है ग्रहों के। इसके अलावा भी आपकी राशि के अनुसार से कौन से ग्रह आपके जन्मपत्री के अनुसार से कहाँ बैठे हैं, उसका अच्छे से विचार विमर्श कर आप अनेक कष्टों को दूर करने के योग बना सकते हैं। नवरात्र चल रहे हैं और हमने विवेकानंद योगाश्रम में इस नवरात्र में बड़ा सुंदर यज्ञ रखा है हर बार की तरह। माँ भगवती दुर्गा के सानिध्य में जो भगवती का श्री विग्रह 1947 में मुल्तान से आया, 500 साल पुराना भगवती का श्री विग्रह आदिकाल से सबसे श्रेष्ठ ऐसा मनोकामना सिद्धि का सुंदर योग बनता है। और विवेकानंद योगाश्रम में हर वर्ष चारों नवरात्रों में, 2 गुप्त नवरात्रों में और चैत्र और आश्विन नवरात्रों में सुंदर तरीके से भगवती का प्रसन्न करने के लिए सहस्त्र चंडी महायज्ञ का सुंदर आयोजन किया जाता है, जिसके अंदर 1000 दुर्गा जी के पाठ यज्ञ करने का सुंदर व्यवस्था होती है। आप भी इसमें सम्मिलित हो सकते हैं। माँ भगवती का श्री विग्रह जिनका आप दर्शन कर रहे हैं, ये साक्षात चमत्कारी है। सोचे कहाँ मुल्तान में भगवती का श्री विग्रह करीब 500 साल से विराजमान था और 1947 में ये श्री विग्रह हमारे आश्रम विवेकानंद योगाश्रम में पधारा और तब से यहाँ पर माँ भगवती की नित्य प्रति नित्य आराधना यज्ञ सब होता है। आप भी इस यज्ञ में सम्मिलित होने के लिए अपना नाम आरक्षित कर सकते हैं और माँ भगवती के सानिध्य में बैठकर देखिएगा जीवन में कष्ट पता नहीं कब कहाँ से आ जाएं। और यदि हम भगवान की भक्ति करते हैं ना, तो वो कष्ट कैसे सूली का विशेष तौर पर कांटा बन के रह जाता है। तो इसके लिए हमें कोशिश ये करनी चाहिए, किसी न ये न किन प्रकार ने भगवान भगवती का नाम स्तवन अवश्य करने का प्रयास करना चाहिए। इस क्षेत्र में हमने बहुत सारे विवेकानंद योगाश्रम कार्य कर ही रहा है। करीब पिछले 40-50 सालों से विवेकानंद योगाश्रम स्वास्थ्य के दृष्टिकोण से बहुत विशेष काम करता है। हॉस्पिटल बनाया गया है, योग, प्राकृतिक चिकित्सा, आयुर्वेद का भारत सरकार के पैनल पर भी है। आप सब लोग इन समस्त विवेकानंद योगाश्रम में जो कार्य चल रहे हैं उसमें आश्रम में आकर बहुत सारी सुविधाएं ले सकती हैं। समय समय पर विशेष यज्ञ चलते हैं, जैसे नवरात्र का यज्ञ इन दिनों चल रहा है, तो वो 9 दिन तक चलेगा। 17 तारीख को उसकी पूर्णाहुति का कार्यक्रम रहेगा। तो आप भी इस यज्ञ में पधारें और जन्मपत्री का विचार विमर्श करने के लिए भी सुंदर व्यवस्था आश्रम में बनी हुई है। जिन लोगों को अपने जन्मपत्री का विचार विमर्श करना है वो नीचे दिए फ़ोन नंबर्स पर संपर्क साधकर आश्रम पर आ सकते हैं। धन्यवाद, नमस्कार।